गुड मॉर्निंग क्लास 11। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं, जो कार्यपालिका प्रमुख हैं भारत के, वो विभिन्न प्रकार की कार्यों को करते हैं, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का उपभोग करते हैं। राष्ट्रपति के जो कार्य और शक्तियां हैं उन्हें दो भागों में विभाजित करके हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। एक उनकी औपचारिक शक्ति और एक उनके वो शक्तियाँ जिसमें वो स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं। पिछली क्लास में आप लोग राष्ट्रपति की औपचारिक शक्तियाँ देख चुके हैं। राष्ट्रपति के औपचारिक कार्य के रूप में राष्ट्रपति सरकार का औपचारिक प्रधान है। वो जितने ही कार्य हैं, जो कार्यकारी, विधायी, संशोधन संबंधी कार्य हैं, उन सब का जो है राष्ट्रपति जो कार्य करते हैं वो हमेशा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वो कार्य करते हैं। तो इन कार्यों को राष्ट्रपति के उनकी औपचारिक कार्य, औपचारिक शक्तियाँ कहा जाता है। लेकिन संविधान में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं शासन व्यवस्था में जिसमें राष्ट्रपति को अपने स्वविवेक से, अपने खुद के विवेक से कार्य करना पड़ता है और उस समय वो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री की और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। ऐसी 3 परिस्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने को बाध्य नहीं हो सकते। ये यहाँ पे पॉइंट में लिख दिया है। पहला है विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाकर, दूसरा विधेयक को स्वीकृति न देकर अनिश्चित काल के लिए अपने पास रखकर, और तीसरा लोकसभा में किसी दल को निश्चित बहुमत न मिलने की स्थिति में। ये अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट में कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हैं या किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है, तो आप अपने शॉर्ट उत्तर में यही 3 पॉइंट लिख देंगे। पहला, विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाकर, ये यहाँ पर तीनों लिखा हुआ है। ठीक है, इसे डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। इसके पहले एक चीज़ आप लोग, विधेयक क्या है ये शॉर्ट में जान लीजिए। जब हम विधायिका पढ़ेंगे तो विधेयक को विस्तार से पढ़ेंगे। विधेयक का अर्थ जो कानून का प्रस्ताव होता है। आपको पता है विधायिका या संसद का कार्य है कानूनों को बनाना। तो किसी भी कानून को बनाने का जो एक प्रपोज़ल, एक प्रस्ताव पहले रखा जाता है जिस पे फिर चर्चा होती है, वोटिंग होती है, और जब वोटिंग के बाद वो पास हो जाता है संसद से और राष्ट्रपति की सहमति उस पर मिल जाती है, तब उस विधेयक को कानून कहा जाता है। ठीक है, तो विधेयक का मतलब कानून का प्रस्ताव है। ठीक, तो राष्ट्रपति, और जब तक पिछली बार हम ये जान चुके हैं कि जब तक राष्ट्रपति, यद्यपि जो संसद है वो किसी कानून के प्रस्ताव को अर्थात विधेयक को पास करके अपने वोट से पास भी कर दे, तो जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे देते, अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक वो कानून का रूप नहीं लेता, तब तक वो कानून फाइनल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों की कल्पना की गई है। जैसे पहली चीज़ जो आपने अभी पढ़ी कि विधेयक को पुनर्विचार रिकन्सिडरेशन का मतलब है कि जो कानून पास करके राष्ट्रपति के पास उनके हस्ताक्षर के लिए गया स्वीकृति के लिए, उसे राष्ट्रपति तुरंत अपनी स्वीकृति ना देकर, मतलब अपने हस्ताक्षर ना करके, हस्ताक्षर मीन साइन, सिग्नेचर जो आप जान, अपने साइन ना करके उसको मंत्रिपरिषद को पुनः वापस लौटा दें कि भाई इस पे कुछ फिर से विचार कर लीजिए। इसके कुछ ऐसे बिंदु हैं जो राष्ट्रपति की समझ में, जैसे यहाँ लिखा है, क्यों वो पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे? यदि उनकी समझ में विधेयक में कुछ गलतियाँ हैं, कुछ त्रुटियाँ हैं, या कानूनी रूप से कुछ गलती है, या फिर विधेयक का जो कानून का जो प्रस्ताव है वो ऐसा है जो राष्ट्रपति की समझ में देश हित में नहीं है, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और संसद द्वारा पारित जो वो कानून है उसे मंत्रिपरिषद को और संसद को पुनर्विचार के लिए, फिर से विचार करने के लिए लौटा सकते हैं कि भाई इसको फिर से देख लीजिए, अगर कुछ गलती है तो उसे सुधार लीजिए। यहाँ पे कंडीशन ये है। तो ये जो पुनर्विचार के लिए जो राष्ट्रपति विधेयक को लौटाएंगे, कानून के प्रस्ताव को,
तो उसके लिए वो मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है, क्योंकि उसी को लौटा रहे हैं कि भाई इस पर फिर से देखो। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है, इसे आप ध्यान से देखेंगे कि यदि राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए किसी कानून के प्रस्ताव को अर्थात विधेयक को लौटा दिया और मंत्रिपरिषद और संसद ने उसे पुनः पारित कर दिया, जिस भी रूप में पारित किया, तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देगा। मतलब एक बार पुनर्विचार पर लौटाने के बाद दोबारा फिर से पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं लौटा सकते। यदि दोबारा भी वही कानून पास होके फिर से राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आ गया, तब राष्ट्रपति उस पर अपना हस्ताक्षर देने को, अपनी सहमति देने को बाध्य है। ये पहली कंडीशन हो गई, जिसमें राष्ट्रपति सीमित रूप से अपनी विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। दूसरी कौन सी परिस्थिति है जो यहाँ पर, दूसरी परिस्थिति जो यहाँ पर लिखी है, विधेयक को स्वीकृति न देकर अनिश्चित काल के लिए, इंडेफिनिट पीरियड के लिए अपने पास रख लेना। ये क्या है, इसे समझ लेते हैं। इसको राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति भी कहा जाता है। निषेधाधिकार जिसे इंग्लिश में वीटो कहते हैं, वीटो पावर, किसी चीज़ को रोक लेना। निषेध मतलब किसी चीज़ से मना कर देना, तो इसे राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति भी कहते हैं, जो कानूनों को, जो प्रस्ताव है उनको स्वीकृति देने के संबंध में उन्हें प्राप्त है। ठीक है, उसमें क्या है कि राष्ट्रपति जो है वो किसी भी विधेयक पर, पहली कंडीशन तो थी कि वो पुनर्विचार के लिए कह दें, और पुनर्विचार जो आप पहले पढ़ चुके हैं ये यहाँ पर, कि पुनर्विचार के लिए कह दिया, और अगर पुनर्विचार के बाद जो प्रस्ताव जो भी पास होकर फिर से संसद में आया, उसके लिए राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देंगे। दूसरी क्या कंडीशन हो सकती है कि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए ना वापस करें, बल्कि उसे अपने पास रख लें, ना उस पर स्वीकृति दें और ना ही अपनी अस्वीकृति दें। विधेयक को अपने पास रख लें, उसे संसद के लिए पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाएंगे, उसे अपने ही पास रखे रहें, उस पर स्वीकृति ना दें। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि संविधान में, कानून में कहीं ये समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कोई भी जो कानून का प्रस्ताव गया उस पर राष्ट्रपति कितने टाइम में अपनी स्वीकृति दे देंगे। तो यदि राष्ट्रपति किसी चीज़ पर विचार के लिए लंबा समय चाहते हैं या स्वीकृति देने के लिए कुछ विचार करना चाहते हैं, तो जो संसद से पारित होकर विधेयक, कानून का प्रस्ताव आया है, उस पर पुनः अपनी तुरंत स्वीकृति न देकर उसे अपने पास रख सकते हैं, जिसे कहा जाता है अपनी जेब में रख लिया। इसीलिए इसका नाम पॉकेट वीटो पड़ गया, कि अपनी पॉकेट में डाल के बैठ गए। इस पर ना तो उन्होंने अपनी अस्वीकृति दी, मतलब ना तो मना किया कि भाई हम ये नहीं मान रहे, और ना उस पर अपनी स्वीकृति दी, ये भी नहीं कहा कि हाँ ये ओके है। तो इस प्रकार अनिश्चित काल के लिए, जब तक राष्ट्रपति ना चाहें, उस पर अपने पास रखकर विधेयक को रोक सकते हैं। इसीलिए इसको कहा गया एक सिंबॉलिक रूप में पॉकेट वीटो। पॉकेट मतलब जेब, कि अपने पॉकेट में उन्होंने रख लिया, ना उसे वो उस पर स्वीकृति दे रहे हैं और ना ही संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं। तीसरी कौन सी परिस्थिति है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक से कार्य कर सकते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है? वो राजनीतिक परिस्थिति है। वो है लोकसभा में किसी दल को निश्चित बहुमत ना मिलने की स्थिति में। यदि ये यहाँ पर लिखा है, विशेष राजनीतिक परिस्थिति का अर्थ यही है कि जब किसी भी दल को लोकसभा में, जो आम चुनाव हुए लोकसभा के, उसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त है, या जब ऐसी कोई परिस्थिति हो जाए जिसमें एक से अधिक दल सरकार बनाने का
दावा करें, या फिर जब गठबंधन सरकार अब कई पार्टियां मिलके ग्रुप बना के चुनाव लड़ती हैं और वो गठबंधन दल का नेता ना स्पष्ट हो। गठबंधन मतलब जिसमें कई पार्टियां हैं, सिर्फ एक दल शामिल नहीं है, तो उन दलों के बीच मतभेद हो जाए कि कौन उनका नेता बनेगा, किस पार्टी का, उस पे वो स्पष्ट ना हो। तो ऐसी 3 परिस्थितियों में कौन कौन सा जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत का मतलब आधे से अधिक, या इवन एक ही अधिक हो, लेकिन जैसे 100 में से 51 100 में से 50 हैं तो वो बहुमत नहीं कहा जाएगा। बहुमत किसे कहा जाएगा? जब 100 में से 51 लोग आपके पक्ष में हो। तो ऐसी कोई स्थिति हो कि लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसमें से किसी भी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हो, अथवा ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए जिसमें 2 दल या और दल सरकार बनाने का दावा पेश करें कि हमें प्रधानमंत्री बनाया जाए, हम सरकार में हमारा बहुमत है, दूसरा दल का नहीं हमारा बहुमत है, ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो। और तीसरी स्थिति है जब कई पार्टियां मिलके गठबंधन दल जो है वो चुनाव लड़े हो और उस गठबंधन दल में मतभेद हो कि कौन से दल का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस अनिश्चितता की स्थिति में राष्ट्रपति को ये अधिकार मिल जाता है कि वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करके उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाए, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए जो उसके हिसाब से एक स्थायी सरकार बना सकता है, जो संसद में बहुमत प्राप्त कर सकता है। तो इस परिस्थितियों में क्या होता है, राष्ट्रपति अपने विवेक से जिस व्यक्ति को उचित समझते हैं उसे प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं, वो प्रधानमंत्री अपने मंत्री चुनते हैं और एक निश्चित समय सीमा में उनको ये कहा जाता है कि आप अपना बहुमत संसद में सिद्ध करिए। तो ये तीसरी परिस्थिति है जिसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। एक चीज़ जो इसमें आपको बतानी थी वो पहले उसको एक चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत में जो राष्ट्रपति हैं जब संसद चुन के जाती है, जब लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 वर्ष पे, तो लोग सदस्य जो चुन के जाते हैं तो उस लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, मतलब जिस दल के आधे से अधिक सदस्य होते हैं, वो दल अपना एक नेता चुनता है कि भाई हमारी तरफ से हमारा ये नेता है, और उस नेता को ही राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो यदि लोकसभा में किसी भी दल को, जैसे आप जानते हैं कांग्रेस है, बीजेपी है, किसी भी दल को यदि स्पष्ट बहुमत प्राप्त है तब स्वविवेक की कोई गुंजाइश नहीं रहती, क्योंकि तब स्पष्ट है कि भाई ये पार्टी है, इसके ये नेता हैं, ये प्रधानमंत्री बनेंगे, उनका बहुमत स्पष्ट है। प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब किसी भी दल को आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन अर्थात बहुमत प्राप्त ना हो, उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक से जिस व्यक्ति को उचित समझें कि वो एक स्थायी सरकार बना सकते हैं, सदन में उनका बहुमत मिल सकता है, उसे वो प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। ठीक है, तो ये 3 परिस्थितियां हो गई जिसमें राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से कार्य करते हैं। इसके अलावा जितने भी कार्य होते हैं वो उसमें जितने भी शासन के कार्य हैं उसमें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति पद का महत्व क्या है? तो पहला तो राष्ट्रपति एक राष्ट्र प्रमुख के रूप में, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है, राष्ट्रपति को पूरे भारत के और भारत की इकाइयों का, केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, सबके प्रतिनिधित्व के रूप में एक व्यक्ति के रूप में उनका महत्व है, जो विभिन्न संवैधानिक कार्यों की पूर्ति करते हैं। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या राजनीतिक अनिश्चितता के समय राष्ट्रपति जो है वो अपने स्वविवेक का प्रयोग करके शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो आप पहले देख चुके। चाहे वो विधेयकों को पुनर्विचार के लिए लौटाना हो, किसी विधेयक को लंबित करना हो, अपने पास रखना, उसको स्वीकृति ना देनी हो, या लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की दशा में प्रधानमंत्री को नियुक्त करना हो। तो इन कार्यों के कारण राष्ट्रपति का पद महत्वपूर्ण है। उपराष्ट्रपति, इनके बारे में हल्का सा
ये पढ़ लेते हैं। उपराष्ट्रपति भी 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का क्या, पदेन का मतलब क्या होता है कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर, जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन होगा। ठीक। अगली चीज़ क्या है कि जो राज्यसभा का इनका जो इलेक्शन होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के साथ जो 28 राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन लोक राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी वही राज्यसभा से प्रस्ताव होकर लोकसभा द्वारा सहमति, राज्यसभा में उसका प्रस्ताव होता है हटाने का और लोकसभा द्वारा उस पर सहमति दी जाती है। उपराष्ट्रपति का महत्व क्या है या उनका कार्य, उपराष्ट्रपति का जो कार्य है वो क्या है, महत्व, वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में है। इसलिए उन उपराष्ट्रपति का पद रखा गया है कि यदि कोई ऐसी अनिश्चितता हो सकती है जिस वक्त राष्ट्रपति अपना कार्य करने में सक्षम ना हो, जैसे अचानक से उनकी डेथ हो जाए या अचानक से वो इस्तीफ़ा दे दे राष्ट्रपति अपने पद से या महाभियोग के द्वारा उन्हें हटा दिया जाए, तो यदि ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है जब देश में राष्ट्रपति अपना कार्य करने के लिए ना हो, तो उस वक्त कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए उपराष्ट्रपति जो है वो कार्य करते हैं। तो एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर कौन राष्ट्रपति का कार्य करता है या कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है, तो आप उत्तर देंगे उपराष्ट्रपति। और बाकी समय जो उपराष्ट्रपति का कार्य है वो राज्यसभा के कार्यवाहियों का संचालन करना है। वहाँ उसके चेयरमैन, जो राज्यसभा है उसके चेयरमैन हमेशा उपराष्ट्रपति ही होते हैं। कल बच्चों हम लोग प्रधानमंत्री